अरसलान क्या कहना चाहेंगे, ये जो पीटीआई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ये इलेक्शन को मुलतवी कराना नज़रिया ज़रूरत के तहत है, आप क्या समझते हैं इस हवाले से? बात तो उनकी दुरुस्त है और ये नज़रिया ज़रूरत फराहम खुद करने वाली भी पीटीआई है 9 मई के वाक़यात की शक्ल में। अगर वो ये तमाम तर चीज़ें ना होती तो ये नज़रिया ज़रूरत नहीं मिलता और शायद जो जिस तरह के दावे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और वो कि ये कि पीडीएम की जमातें फ़रार इख्तियार कर रही हैं, इलेक्शंस नहीं हो रहे, बार बार जो कहा जा रहा था इलेक्शंस करवा दें, तो बड़ा दम था इनकी इन तमाम तर बातों में। लेकिन फिर उसके बाद जो कुछ 9 मई को हुआ तो हालात मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गए। ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि एक चीज़ वाज़े है कब इलेक्शंस होने चाहिए। फिर निगरान सेटअप तो आता ही इसलिए है कि उसका काम ही वो जो एक ट्रांजिशन का फेज़ है कि एक असम्बली ने मुद्दत पूरी की, उसने आना इंतखाबात कराने और पीछे हट जाने। लेकिन इस दफ़ा का जो पंजाब का निगरान सेटअप है, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ हैपनिंग जो हम देख रहे हैं पंजाब में, तो आप देखें कि वो लगता नहीं है इस तरह से जिस तरह से मोहसिन नकवी साहब एक्टिव है कि ये कोई केयर टेकर सेटअप है जो सिर्फ 90 रोज़ के लिए था, बल्कि वो बड़े एक्टिव और हर जगह पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मुझे एक फीलिंग पहले दिन से शायद ये आ रही थी कि उनको शायद अंदाज़ा है कि ये 90 दिन का मामला नहीं है, इससे थोड़ा सा लंबा मामला है। अब जो इस वक्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, इलेक्शन कमीशन भी फ़रार इख्तियार नहीं कर सकता असूलन, उन्हें अपना जो काम है वो वक्त पर सर अंजाम देना चाहिए। पंजाब की जो निगरान सेटअप है उसको भी अपना काम करना चाहिए कि इंतखाबात कराएं, पीछे हो जाएं जो इक़्तिदार। ये लेम एक्सक्यूज़ है कि सिक्योरिटी की बिना पर ये मुलतवी नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। आप कम्प्लीटली भी इस बात को नहीं राइट ऑफ कर सकते कि ये लेम एक्सक्यूज़ है। मुल्क में सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं और ये भी एक फैक्ट है कि जो तादाद एक बड़ी तादाद रिक्वायर्ड है इलेक्शंस कराने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन रखने के लिए, और अगर वो नंबर मौजूद नहीं है तो फिर रीजंस तो बहुत सारी निकल सकती हैं। बट जितनी भी रीजंस दे दी जाए, मैं एक्सक्यूज़ या लेम एक्सक्यूज़ नहीं कहूँगा, जितनी भी वजूहात बयान कर दी जाएँ फिर भी कोई जवाज़ नहीं बनता और मेरे ख्याल से कोई समझ नहीं बनती कि आप इंतखाबात ना कराएं। जिस तरह से ब्रिगेड साहब ने कहा, आप करवा दें। ये सोचें कि जी आइडियल सिचुएशन होगी इंतखाबात के लिए और आइडियल किस्म के इंतखाबात हो जाएंगे और हर कोई उसके नताइज को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करेगा। ये 75 साल में नहीं हुआ पाकिस्तान में, ये इस दफ़ा भी नहीं होगा, चाहे ये इंतखाबात आज होते हैं, चाहे ये 3 महीने बाद होते हैं, चाहे 1 साल बाद, उंगलियाँ उठेंगी। लिहाजा जो ये अनसर्टनिटी की सिचुएशन है ये कुछ ज़रूर कम हो जाएगी अगर आप इंतखाबात की जानिब 2 कदम बढ़ाएंगे तो। अदरवाइज़ इस तरह से भी मामलात को आप बहुत अरसे तक चला नहीं सकेंगे। आपकी मैशियत एट स्टेक रहेगी, उस पर सवालात रहेंगे, इन्वेस्टर का एतमाद नहीं बहाल होगा। जो एक कंसर्न्स हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के, वो ज़रूर बरकरार रहेंगे आपके मुल्क में अदम इस्तेहकाम को लेकर। तो आपको किसी ना किसी तरीके से इस्तेहकाम देना है और किसी को ये रोल प्ले करना है। लेकिन मेरे ख्याल से अब तैयारी कुछ मुख्तलिफ है, अब इरादे कुछ मुख्तलिफ हैं। अब मुझे नहीं लगता कि अगले इंतखाबात जब होंगे उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात होगी, मुकम्मल जमात होगी, कोई और शक्ल इख्तियार कर गई होगी या एक जमात होगी जिसमें सिर्फ एक इमरान खान साहब रह जाएंगे। आपका भी मौक़िफ़ हमारे सामने आ गया।